दोस्तों अडॉल्फ हिटलर। दोस्तों आज के समय में अडॉल्फ हिटलर से सब नफरत करते हैं। दोस्तों लेकिन एक ऐसा टाइम था जो अपने देश का सबसे प्रतिभाशाली नेता था। दोस्तों हिटलर कैसे बना, कैसे उसने कई लाख रूसों की जान ली, कैसे उसने कई देशों को बर्बाद किया और कई देशों को जीता, कैसे उसे दुनिया के सारे देश जो है तो महान हिटलर के नाम से भी जानते हैं, और कैसे वह इतना क्रूर शासक बना। तो दोस्तों आइए हम जानते हैं अडोल्फ हिटलर के बारे में। दोस्तों हिटलर का जन्म ऑस्ट्रेलिया के एक गांव में 20 अप्रैल 1889 में हुआ था। पिता की गरीबी के कारण उसे बचपन में उचित शिक्षा नहीं मिली। पिता की मृत्यु के उपरांत वह वियना में शिल्पी का कार्य करने लगा। दोस्तों 1912 में वह म्यूनिख चला गया और चित्रकारी में ही आजीविका चलाने लगा। प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ होने पर वह जर्मन सेना में भर्ती हो गया। युद्ध में उसने अपूर्व योग्यता का परिचय दिया, जिसके लिए उसे आर्यन क्रॉस मिला। युद्ध के दौरान मैदान में ही घायल होकर जिस समय वह पर्मेनिया के अस्पताल में पड़ा हुआ था, उस समय उसे युद्ध विराम संधि की सूचना मिली। दोस्तों उसका खून खौलने लगा। उसका कहना था कि जर्मन सेना कभी हार नहीं सकती, ना ही वह पराजित हो सकती। उसकी पराजय का कारण सिर्फ उसके नेताओं की बुजदिली है। दोस्तों अडोल्फ हिटलर इटली के फांसीवाद की तरह जर्मनी के राष्ट्रीय समाजवाद का उदय हुआ और उसने राष्ट्रीय उद्देश्यों के लिए समाजवादी व्यवस्था के रूप में प्रस्तुत किया। जर्मनी ने हिटलर में घोषणा कर रखी थी कि वह समस्त समझौतों का गठबंधनों का विरोध करेगा, परंतु उसने हुसैनबर्ग के राष्ट्रवादियों के साथ गठबंधन करके संसद में बहुमत प्राप्त किया। दोस्तों हिटलर का राजनीति में प्रवेश करना भी एक अनिश्चितकालीन था। दोस्तों हिटलर ने जैसे ही राजनीति में प्रवेश किया, अगले 5 वर्षों तक यह म्यूनिख में समाजवादियों की जासूसी करता रहा। उसके कुछ नए लोगों से परिचय हुआ। म्यूनिख के कुछ दोस्तों के साथ वह जर्मन वर्कर्स पार्टी का सदस्य भी बन गया। उसने पार्टी को संगठित करने का संकल्प भी ले लिया। हिटलर के प्रयासों से पार्टी की प्रगति भी होने लगी। म्यूनिख में उसने अपने साथियों एवं अनुयायियों की सभा में विचार विमर्श करके जर्मन वर्कर्स पार्टी का नाम बदलकर राष्ट्रीय समाजवादी मजदूर पार्टी रख लिया। रूसी अधिपत्य के समय जर्मन की सरकार के विरुद्ध बावेरिया में ल्यूडेनडॉर्फ से मिलकर उसने नवंबर 1923 में विद्रोह कर दिया। दोस्तों हिटलर पकड़ा गया और उसे 5 वर्ष की सजा भी हो गई। जेल में उसने मेन काम्प की रचना की, जो बाद में नाजियों की बाइबल बन गई। इस पुस्तक में जर्मन जाति को एक सूत्र में बांधकर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करने का विचार प्रकट किया गया। हिटलर को 5 वर्षों की सजा हुई थी दोस्तों, लेकिन किंतु वह 8 माह पश्चात ही 1924 के जून में इसे रिहा कर दिया गया। 1925 से 1929 तक वह अपने पार्टी का संगठन करता रहा। सब जगह नाजी पार्टी की शाखाएं स्थापित हो गईं। 1930 का आर्थिक संगठन नाजीवादियों के वरदान सिद्ध हुआ। जर्मनी में उस समय बहुत से कारखाने बंद हो गए, लाखों श्रमिक बेकार हो गए। इस बेकारी से नाजीवादियों ने अपने सिद्धांत का बहुत प्रचार किया। 1933 में रीस्टाग के लिए चुनाव, रीस्टाग मतलब दोस्तों संसद के लिए चुनाव हुआ। उसमें नाजी पार्टी को 230 सीटें मिली। यद्यप संसद में उनकी बहुसंख्या नहीं मिल पाई थी, परंतु अन्य पार्टियों की तुलना में नाजी लोग सबसे अधिक निर्वाचित हुए थे। राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने हिटलर को प्रधानमंत्री बनने के लिए आमंत्रित किया, परंतु हिटलर ने यह शर्त रखी थी कि उसे संसद के बिना ही शासन करने का अधिकार मिले। राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने यह शर्त मानने से इनकार कर दिया, इसलिए हिटलर ने प्रधानमंत्री बनने से मना कर दिया। परंतु हिटलर अधिक दिन तक सत्ता में आने के लोगों को न रोक सका और 30 जनवरी 1933 में उसने प्रधानमंत्री बनना स्वीकार कर लिया। दोस्तों हिटलर संयुक्त मंत्रिमंडल का चांसलर नियुक्त किया गया। केवल हिटलर ही प्रधानमंत्री बनकर ही संतुष्ट नहीं हुआ, वह चाहता था कि संसद में उसका कोई विरोधी न हो। वह संसद में पूर्ण बहुमत प्राप्त करना चाहता था, इसलिए हिटलर ने संसद को भंग कर नए आम चुनाव की व्यवस्था की। परंतु हिटलर को पूर्ण बहुमत होने का पूर्ण विश्वास नहीं था। संसद में 647 सदस्य चुने जाते थे। हिटलर का अनुमान था कि वह 250 के स्थान पर नाजी को और 100 स्थान समाजवादी को पार्टी को मिल सकते हैं। हिटलर ने पूर्ण बहुमत प्राप्त करने के लिए एक षड्यंत्र रचा दोस्तों। उसने सोचा कि यदि साम्यवादी दल का दमन कर दिया जाए और उसकी 100 सीटों में से अधिकांश सीटें नाजीवादी पार्टी को मिल जाए। 5 मार्च 1933 को चुनाव होना था, परंतु 27 फरवरी 1933 को संसद भवन में रहस्यमय परिस्थितियों में आग लग गई। यह कार्य नाजीवादी पार्टी का था। हिटलर ने इसका दोष साम्यवादियों पर डाला
और उनके नेताओं को जेल में डाल दिया। समस्त वामपंथी दलों को निर्वाचन की सदस्यता से वंचित कर दिया गया। राजनीतिक दमन के इस वातावरण में चुनाव जिससे नाजी दल को संसद में बहुमत प्राप्त हो गया। दोस्तों, नाजी दल का मंत्रिमंडल बना और कुछ दिनों बाद हिटलर ने नाजी दल के अतिरिक्त अन्य दलों की अवैध घोषित कर दिया। 2 अगस्त 1934 में राष्ट्रपति हिंडनबर्ग की मृत्यु के होने के बाद जनमत संग्रह द्वारा राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पदों को मिलाकर एक कर दिया गया। हिटलर स्वयं जर्मनी का सर्वोच्च नेता बन गया। अब हिटलर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सेना का प्रधान, दल का प्रधान, समस्त कानूनों का निर्माता और जर्मनी का भाग्य विधाता अर्थात सर्वे सर्वा था। उसने मुसोलिनी की भांति सर्वाधिकारवादी शासन स्थापित किया। उसने सारे देशों के आर्थिक साधनों को जर्मनी के सैनिक शक्ति प्रबल बनाने में लगाया। वायसराय की संधि की अपमानजनक व्यवस्थाओं को छिन्न भिन्न करते हुए सितंबर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध को छेड़ा। इस युद्ध के आरंभ में हिटलर को सफलता तो मिली, लेकिन कुछ समय बाद असफलता भी मिली। दोस्तों, हिटलर हमेशा हिंसा और युद्ध में विश्वास करता था। नस्ल की श्रेष्ठता में विश्वास के कारण हिटलर यह मानता था कि श्रेष्ठ जाति को विश्व पर शासन करना चाहिए, क्योंकि हिटलर जर्मनी की आर्यों को नार्डिक शाखा को सर्वश्रेष्ठ जाति मानता था। इसलिए उसका यह विश्वास था कि जर्मनी को पूरे विश्व पर शासन करना है। इसलिए वह हिंसा और युद्ध का समर्थक था। दोस्तों, लोग उसकी बात मान भी लेते थे, क्योंकि वह एक अच्छा वक्ता था और उसका मीडिया पे पूरा कंट्रोल था और डार्विन के योग्यतम की विजय के सिद्धांत पे विश्वास रखता था। दोस्तों, हिटलर का ऐसा मानना था कि जो राष्ट्र अपना विस्तार नहीं कर सकता वह मृत्यु को प्राप्त होता है। यह बात उसने अपनी पुस्तक मेन काम्प में भी लिखा था। यह चीज उसने अपने राजनीतिक जीवन में भी अपनाई। हिटलर पश्चिमी शक्तियों को विसैनिकरण करके रूस को जीतना चाहता था, क्योंकि राष्ट्रीय समाजवादियों ने नारा दिया था कि रूस पर किसी प्रकार का अधिकार जमा लो तो फिर संसार अपना है। क्योंकि दोस्तों, रूस उस समय बहुत बड़ा था। रूस की विजय के पीछे उसकी यह भी धारणा थी कि रूस की संस्कृति वहां के जर्मन अल्पसंख्यकों की देन है, इसलिए जर्मन उसके स्वाभाविक नेता और लोक शासक हैं। दोस्तों, नाजी पार्टी का कई कार्यक्रम होते थे, जिनमें कई कार्यक्रम उनकी निम्नलिखित बातें थी। वायसराय की संधि को रद्द कराया जाए। दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध के समय पे वायसराय की संधि हुई थी, जिसे वो अपना हीन समझते थे, जिसे जर्मनी को हीन बना दिया था, इसलिए वह उसको रद्द करना चाहते थे। जर्मन भाषा बोलने वाले जर्मन जाति के लोग जिस भी देश में रहते हैं, जहां भी रहते हैं, उन सबको एक साथ मिला दिया जाए और विशाल जर्मन गणराज्य का निर्माण किया जाए। दोस्तों, महायुद्ध से पहले एशिया अफ्रीका में जो प्रदेश जर्मनी के अधीन थे उन्हें फिर से प्राप्त किया जाना चाहिए, ऐसा नाजी पार्टी की विचारधारा थी। जर्मन की सैन्य शक्ति को छीन करने के लिए जो व्यवस्थाएं वायसराय की संधि में की गई थी उन्हें हटा दिया जाए और जर्मनी फिर से अपनी सैन्य शक्तियों को बढ़ाने में तत्पर हो जाए। दोस्तों, यहूदी लोग जर्मन नहीं है। महायुद्ध में जर्मनी की पराजय के प्रधान कारण में यहूदी ही लोग थे, ऐसा नाजी पार्टी लोगों का मानना था और ऐसा हिटलर मानता था। जो जर्मनी के निवास करते हुए जर्मन नहीं है, इन यहूदियों से जर्मन नागरिकता के सब अधिकार छीन लिए जाएं और उन्हें उचित तो यही होगा कि उन्हें जर्मनी से निकाल दिया जाए। जो समाचार पत्र और संस्थाएं देशभक्ति की भावना के विपरीत प्रचार करती थी उन्हें भी बंद कर दिया जाए। विचार था दोस्तों, साम्यवाद का विरोध किया जाए और जर्मनी राष्ट्रीयता की भावना से प्रेरित होकर अपनी सर्वोत्तमुखी उन्नति के लिए तत्पर हो। दोस्तों, हिटलर के समय में बच्चों को जबरदस्ती कैंपों में डाला जाता था, फिर उनको बाद में जबरदस्ती मिलिट्री ट्रेनिंग करवाया जाता था और बाद में उन्हें किसी संगठन से जुड़ना अनिवार्य था। दोस्तों, नाजी पार्टी के उदय भी अच्छा हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात जर्मनी के साथ मित्र राष्ट्रों ने वायसराय की संधि की, वह जर्मनियों के लिए अपमानजनक थी। उससे जर्मन के सैनिकों को आर्थिक और औद्योगिक दृष्टि से पंगु बनाने का प्रयास किया गया था। जर्मन को यह संधि स्वीकार करने के लिए बाध्य भी किया गया था। जर्मनी के लोग राष्ट्रीय कलंक को मिटाने के लिए एक ऐसे नेता की तलाश में थे जो जर्मनी को पुनः गौरव और प्रतिष्ठित की दिला सके। हिटलर के रूप में दोस्तों उन्हें ऐसा नेता मिल गया था। हिटलर ने जर्मन जनता को विश्वास दिलाया कि जब तक वायसराय की संधि की धज्जियां नहीं उड़ा देगा वह सांस नहीं लेगा। दोस्तों, हिटलर जो युवाओं और नौजवानों के प्रति समर्पित था, उसने युवाओं से वादा किया था कि वह युवाओं को एक अच्छा भविष्य देगा। उसने अपनी पुस्तक मेन काम्प में लिखा था
कि वायसराय की संधि का उपयोग किया जा सकता है। इसकी प्रत्येक बात को जर्मन जाति के दिलों में और दिमाग में इस तरह भर दिया जाए जिससे कि 6 करोड़ जर्मन जनता के दिल में घृणा उत्पन्न हो जाए। इसका परिणाम यह होगा कि सबके मुंह से एक ही आवाज निकलेगी और हम फिर हथियार ले लेंगे। हिटलर ने अपने भाषण में अपने देश की जनता को संदेश दिया, राष्ट्र के पुनरुत्थान के लिए तन मन धन सर्वस्व अर्पित करना होगा। इससे भी अधिक कष्ट सहने होंगे। हमें वायसराय की संधि का अंत करना होगा। संपूर्ण जर्मन राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधकर विशाल जर्मन राष्ट्र का निर्माण करना होगा। उसके सारे नारों से मोहित हो गए थे। दोस्तों, जर्मन जात स्वभाव सैनिक मनोनीति की थी। जर्मन लोगों में वीर और पूजा की अनुशासन की भावना थी। हिटलर की विचारधारा भी उनके स्वभाव से मेल खाती थी। जर्मन लोगों को यह लगा कि हिटलर उनका नेता बन सकता था। दोस्तों, हिटलर के समय में जर्मन की जनता राजतंत्र की अभ्यस्त थी। वाइमार गणराज्य की संसदीय प्रणाली में उसका बिल्कुल विश्वास नहीं था। जनता के एक ऐसे व्यक्ति को अपना भाग्य विधाता बनाना चाहती थी जो जर्मन को दयनीय स्थिति से उबार सके, और हिटलर और नाजी पार्टी ने इस मनोदशा का लाभ उठाया। हिटलर और नाजी पार्टी के उदय का कारण जर्मनी के वाइमार गणराज्य का असफल होना भी था। दोस्तों, अपने 15 वर्ष के जीवन में वाइमार गणराज्य जर्मन जनता की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सका। भीषण आर्थिक कठिनाइयों के साथ साथ विदेश नीति में भी जर्मनी की प्रतिष्ठा स्थापित नहीं हो सकी। अतः जर्मन जनता की आस्था अधिनायकवादी शासन के प्रति ही बनी रही। हार्डी के शब्दों में, जर्मन जनता में सांसदीय प्रणाली में बहुत निराशा और असंतोष विद्यमान था। उन दिनों राजनीतिज्ञ कोई ठोस कार्य अथवा महत्वपूर्ण निर्णय करने के स्थान पर केवल व्यर्थ की बकवास और झूठे वादे किया करते थे। इस स्थिति से असंतुष्ट जर्मन नागरिक एक ऐसे शक्ति संपन्न व्यक्ति की आवश्यकता का अनुभव करने लगे जो जर्मनी की समृद्धि और प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करे। हिटलर ने जनता की इस भावना का पूरा लाभ उठाया। दोस्तों, 1930 में भीषण आर्थिक मंदी आई। हिटलर ने कहा कि जर्मन पूंजीवाद और यहूदी इसके लिए उत्तरदायी हैं। उसने घोषणा की कि जर्मन जनता की दुर्दशा का कारण जर्मनी की वर्तमान सरकार है, जो साम्राज्यवादी देशों के समक्ष घुटने टेक चुकी है। हिटलर के आह्वान पर ऋणग्रस्त किसान और बेरोजगार व्यक्ति नाजी पार्टी में सम्मिलित हो गए। जर्मन जनता को हिटलर और उसकी नाजी पार्टी में ही अपना भविष्य दिखने लगा। दोस्तों, हिटलर एक असाधारण व्यक्ति था और प्रभावशाली व्यक्तित्व ने उसके श्रम के और नाजी पार्टी के उत्थान में सहयोग दिया। उसने जनता की मनोदशा को समझने और अपने भाषणों से जनता को मंत्रमुग्ध करने की शक्ति थी। उसमें नेता बनने के सभी गुण मौजूद थे। जर्मन समाज को आकर्षित करने में उससे अपूर्व क्षमता थी। एल्फी बेंस के शब्दों में, हिटलर एक मनोवैज्ञानिक था और एक चतुर जननेता था। एक श्रेष्ठ अभिनेता भी था। वह एक साधारण, संपन्न, आंदोलनकारी, एक अनथक कार्यकर्ता और एक सुयोग्य संगठन करता था। हिटलर ने जर्मन जनता के समक्ष अत्यंत आकर्षक कार्यक्रम रखा जो जनता की इच्छाओं, परंपराओं और विचारधाराओं के अनुकूल था। हीगल का उग्र राष्ट्रीयता के विचारों से ओतप्रोत कार्यक्रम सहज ही जर्मन जनता के दिल और दिमाग में बैठ गया। हिटलर ने जर्मन जनता के समक्ष साम्यवाद का भय बहुत बढ़ाकर रखा था। उसने यह प्रचार करना शुरू कर दिया कि यदि जर्मनी से साम्यवाद का प्रसार होता है, उसे सोवियत रूस का प्रसार बढ़ जाएगा। यदि साम्यवादी सरकार बन गई तो जर्मनी का रूस पर अधिकार हो जाएगा। जर्मन जात की सभी आशाओं पर पानी फिर जाएगा। हिटलर को यहाँ के पूंजीवादियों ने खुला समर्थन और आर्थिक सहायता दी, जिससे हिटलर ने उत्साहित होकर साम्यवादियों को जेल में बंद कर दिया। हिटलर की सफलता का एक कारण यह भी था दोस्तों कि उसने जर्मन युवक सैनिकों, नौकरशाहियों का समर्थन किया। सभी कारणों से हिटलर के उत्थान में सहायक सिद्ध होते हैं दोस्तों। अंततः वह 1933 में जर्मनी का सर्वेसर्वा बन जाता है और नाजी क्रांति पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, हिटलर ने अपनी पराजय के समय वह बंकर में छुप गया था और उसने लास्ट समय में अपनी प्रेमिका से शादी की थी। दोस्तों, 30 अप्रैल 1945 को ही हिटलर ने अपनी नवविवाहिता पत्नी ईवा ब्रामन के साथ मिलकर आत्महत्या कर ली। हीगल का उग्र राष्ट्रीयता के विचारों से ओतप्रोत कार्यक्रम सहज ही जर्मन जनता के दिल और दिमाग में बैठ गया। हिटलर ने जर्मन जनता के समक्ष साम्यवाद का भय बहुत बढ़ाकर रखा था। उसने यह प्रचार करना शुरू कर दिया कि यदि जर्मनी से साम्यवाद का प्रसार होता है,
उसे सोवियत रूस का प्रसार बढ़ जाएगा। यदि साम्यवादी सरकार बन गई तो जर्मनी का रूस पर अधिकार हो जाएगा। जर्मन जात की सभी आशाओं पर पानी फिर जाएगा। हिटलर को यहाँ के पूंजीवादियों ने खुला समर्थन और आर्थिक सहायता दी, जिससे हिटलर ने उत्साहित होकर साम्यवादियों को जेल में बंद कर दिया। हिटलर की सफलता का एक कारण यह भी था दोस्तों कि उसने जर्मन युवक सैनिकों नौकरशाहियों का समर्थन किया। इस सभी कारणों से हिटलर के उत्थान में सहायक सिद्ध होते हैं दोस्तों। अंततः वह 1933 में जर्मनी का सर्वेसर्वा बन जाता है और नाजी क्रांति पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, हिटलर ने अपनी पराजय के समय वह बंकर में छुप गया था और उसने लास्ट समय में अपनी प्रेमिका से शादी की थी। दोस्तों, 30 अप्रैल 1945 को ही हिटलर ने अपनी नवविवाहिता पत्नी ईवा ब्रामन के साथ मिलकर आत्महत्या कर ली